आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पानी पानी हुआ सिस्टम, फूटी पाइपलाइन, सड़क बनी नदी, जिम्मेदार हुए बेखबर। तीन महीने से सूखा भरोसा, अब उबल पड़ा गुस्सा। पानी के लिए पीएचई दफ्तर घेरेंगे ग्रामीण। पनेका बांकल में पेयजल संकट पर बड़ा आक्रोश। राजनांदगांव में सोलर क्रांति, सोलर विस्तार पर मिलेगा विकास फंड। डॉक्टर रमन सिंह की घोषणा, जीरो बिजली बिल वाले परिवार सम्मानित। राजनांदगांव से दिल्ली तक शिक्षा की आवाज, सीजेपी प्रदर्शन को मिला समर्थन। राजनांदगांव में युवक का विरोध प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की रखी मांग। एक ट्रक ने रोकी शहर की चाल, चिखली ओवरब्रिज पर फिर लगा जाम, व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। राजनांदगांव से उठी एक आवाज अब दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ गई है। शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर देश की राजधानी में जारी सीजेपी के प्रदर्शन को समर्थन देते हुए राजनांदगांव के युवक वासुदेव सिन्हा ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाथों में विरोध के संदेश और जुबान पर सवालों के साथ युवक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है। राजनांदगांव के एक युवक का यह विरोध अब चर्चा का विषय बन गया है। वासुदेव सिन्हा ने सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए कहा कि शिक्षा देश के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन इससे जुड़े कई सवालों पर सरकार की चुप्पी चिंता बढ़ा रही है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी युवक ने आरोप लगाया कि छात्रों की समस्याओं और शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी को लेकर राजनांदगांव में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की गई। युवक ने कहा कि अगर सरकार जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। साथ ही उसने शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा देने की मांग भी दोहराई। फिलहाल दिल्ली के प्रदर्शन की आवाज अब राजनांदगांव तक पहुंच चुकी है, जहां एक युवक ने अकेले खड़े होकर शिक्षा के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा। एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था की सुधार को लेकर के सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा कई दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और वहीं इस विरोध प्रदर्शन पर सोनम वांगचुक जो है वो मुख्य भूमिका के रूप में सामने में आ रहे हैं। जैसे कि आपने तस्वीरों पर देखा होगा और सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें तेजी से वायरल भी हो रहे हैं कि सोनम वांगचुक की को पुलिस जो है वो डिटेन करके रख चुकी है। इसी के समर्थन पे आज राजनांदगांव यानी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव जिले के दिग्विजय महाविद्यालय के सामने में एक विद्यार्थी ऐसा दिखा जो बोर्ड लेकर के, तख्ती लेकर के खड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं यहाँ जो तस्वीरों पर दिखाया जा रहा है इनकलाब जिंदाबाद का तस्वीर आप देख सकते हैं। क्या करोगे पढ़ाई करके जब भविष्य ही पैसों में बिक रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और पेपर चोर गद्दी छोड़, मोदी प्रधान की जोड़ी कर ली पेपर की चोरी। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। सीधे इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वासुदेव सिन्हा है। नीट की तैयारी की है क्या आपने? नहीं, नीट की तैयारी तो नहीं किया हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट किए हैं मैं उनके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। मतलब आपने नीट की तैयारी नहीं की है, लेकिन जिन्होंने किया उनके लिए आपने प्रोटेस्ट कर रहा है? जो पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के लिए एक वो कहते हैं ना, जागरूक रहते हैं, उनके लिए मैं ये अभियान चला रहा हूँ कि उनके भविष्य के साथ ऐसा ना हो। पेपर लीक के बारे में आप क्या सोचते हैं कि पेपर लीक जो कितना बड़ा देश का मुद्दा है, जिस पर अब सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनका भी समर्थन जा रहा है, और आप अकेले यहाँ पर 3 दिन से खड़े हुए हैं। बिल्कुल, पेपर लीक एक काम बात नहीं है। पेपर लीक से बच्चों का भविष्य पूरा खराब हो रहा है। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में 17 बच्चे खुदकुशी कर लिए हैं इस कारण से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तैयारी करते हैं, उसका उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। ये चीज़ अब पैसों में बेच रहे हैं तो ये गलत बात है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचारी देश में बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो युवाओं को आगे आना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 3 दिनों से लगातार खड़ा हूँ मैं, यहाँ युवा तो एक भी पास आने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं। पता नहीं उनमें क्या
विचारधारा है, क्या सोचते हैं उन लोग। कहीं ना कहीं ये पेपर लीक का मामला जो है वो अब काफ़ी तेज बढ़ते जा रहा है और जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे को लेकर के अब ये प्रदर्शन और उग्र रूप लेते हुए जा रहा है। बीते 3 दिन से एक युवक छत्तीसगढ़ प्रदेश के संस्कारधानी कहे जाने वाले राजनांदगांव पर अपना तख्ती लेकर के खड़ा हो चुका है और लोगों से समर्थन मांग रहा है, छात्रों से, विद्यार्थियों से समर्थन मांग रहा है कि इस प्रोटेस्ट पर, इस पेपर लीक के मामले पर वो अपना समर्थन दे और जल्द से जल्द इसमें जो देश के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की बात की जा रही है। राजनांदगांव में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अब सिर्फ बिजली बचाने की योजना नहीं रह गई बल्कि विकास की नई प्रतिस्पर्धा का आधार बनती नजर आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा कार्यालय में आयोजित सूर्य सभा कार्यक्रम में उन परिवारों को सम्मानित किया गया जिनके घरों में सोलर सिस्टम लगने के बाद हर महीने बिजली का बिल 0 रुपए आ रहा है। कार्यक्रम की सबसे बड़ी चर्चा तब हुई जब विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रोत्साहन की घोषणा की। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जो पार्षद, सरपंच या अन्य जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के 50% घरों में सोलर सिस्टम लगवाने में सफल होंगे, उन्हें उनकी ओर से 10 लाख रुपए का विकास कार्य फंड उपलब्ध कराया जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सोलर ऊर्जा भविष्य की जरूरत है। इससे न केवल बिजली का खर्च कम होगा बल्कि अतिरिक्त बिजली ग्रिड में देकर लोग अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से पहले स्वयं अपने घरों में सोलर सिस्टम लगाने और फिर आम लोगों को इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। इस दौरान सूर्य सभा में कई हितग्राहियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। सम्मानित परिवारों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सोलर सिस्टम लगने के बाद उनका बिजली बिल पूरी तरह समाप्त हो गया है, जिससे हर महीने अच्छी खासी बचत हो रही है। राजनांदगांव जिले के ग्राम पनेका बांकल में पानी की एक एक बूंद के लिए जूझ रहे ग्रामीणों का सब्र अब जवाब देने लगा है। 3 महीने से नए बोर खनन की मांग कर रहे ग्रामीणों को हर बार मशीन खराब है या तकनीकी दिक्कत है जैसे जवाब मिले, लेकिन जमीन पर काम शुरू नहीं हुआ। अब इसी नाराजगी ने आंदोलन का रूप ले लिया है। समाज सेवी कुशल सिंह राजपूत ने चेतावनी के बाद पीएचई कार्यालय के घेराव का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद गांव की पेयजल समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं विभाग का कहना है कि 3 जिलों के 8 ब्लॉकों के लिए मैकेनिकल विंग के पास केवल 2 ड्रिल मशीनें हैं। इनमें से किसी एक के मेंटेनेंस या बड़े कार्य में लगने पर अन्य क्षेत्रों के काम प्रभावित हो जाते हैं। फिलहाल दोनों मशीनें संचालित हैं। देरी की एक और वजह यह भी सामने आई कि जिस स्थान पर पहले से बोर खनन प्रस्तावित था वह निजी भूमि निकली, जहां नियमों के अनुसार बोरिंग संभव नहीं थी। आपको बता दें कि बाद में नाले के पास सरकारी जमीन पर बोर का प्रस्ताव बनाया गया, लेकिन वहां मशीन पहुंचाने में भी तकनीकी दिक्कतें रहीं। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें आश्वासन नहीं बल्कि जमीन पर काम चाहिए। जिले में मानसून इस बार आंख में चोली खेलता नजर आ रहा है। मजबूत मौसम सिस्टम बनने के बावजूद बारिश उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। आपको बता दें कि रविवार को तेज बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद भी शाम तक केवल कुछ इलाकों में हल्की फुहारें ही दर्ज हुई, जिससे किसानों की उम्मीदें फिर अधूरी रह गई। हालांकि राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि जिले के कई हिस्सों में मध्य से तेज बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि इस दौरान तेज हवाएं भी चलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के अनुसार बंगाल की खाड़ी में सक्रिय लो प्रेशर एरिया के कारण प्रदेश भर में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसका असर अविभाजित राजनांदगांव जिले में भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि 1 जून से अब तक जिले में 282 मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है। यह सामान्य औसत से करीब 15% कम है। आंकड़ों के हिसाब से स्थिति अभी सामान्य मानी जा रही है, लेकिन बारिश के बीच लंबे अंतराल ने खेती किसानी की चिंता बढ़ा दी है। बीते 2 दिनों में
पूरे जिले में केवल 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जिससे खेतों में नमी कम होने लगी है और बुवाई के बाद फसलों पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। अब जिले की निगाहें मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट पर टिकी हुई है। राजनांदगांव में आस्था के केंद्र शीतला मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का रास्ता बन गया है। आपको बता दें कि मंदिर के ठीक सामने सड़क पर बना गहरा गड्ढा अब हादसे को न्योता दे रहा है। बारिश होते ही यह गड्ढा पानी से लबालब भर जाता है और सड़क पर ऐसा नजर आता है जैसे यहाँ कोई एक छोटा तालाब बन गया हो, लेकिन इस पानी के नीचे छिपी सड़क की खामी कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तस्वीरों में दिख रहा है यह नजारा राजनांदगांव के शीतला मंदिर के सामने का है, जहां सड़क का गड्ढा लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। बारिश के बाद गड्ढे में पानी भरने से इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। ऐसे में वाहन चालक, खासकर दोपहिया वाहन सवार, अचानक इसमें फंसकर अपना संतुलन खो देते हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या सिर्फ गड्ढे तक सीमित नहीं है। लंबे समय से नालियों की सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़क पर जमा हो जाता है। मंदिर आने वाले श्रद्धालु, स्कूली बच्चे और राहगीर रोज इस खतरे से गुजरने को मजबूर हैं। दरअसल शहर के प्रमुख धार्मिक स्थल के सामने ऐसी स्थिति इस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है और इसी के साथ स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम से मांग की है कि सिर्फ अस्थायी खाना पूर्ति नहीं बल्कि नाली सफाई और सड़क मरम्मत का स्थायी समाधान भी किया जाए। तो चलिए अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। नक्सल प्रभावित और सुदूर वनांचल में इस रविवार को पुलिस की मौजूदगी सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रही बल्कि भरोसे और संवाद की नई मिसाल बन गई। आपको बता दें कि थाना सीतागांव क्षेत्र के हलांजूर और एडमा बड़मा गांवों में आयोजित पुलिस की चौपाल में वर्दी ने गांव वालों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनी, बच्चों से बातचीत की और सुरक्षा के साथ जागरूकता का संदेश दिया। इस पहल के दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार यादव ने 3 बीट के अंतर्गत आने वाले सभी 14 गांवों का दौरा किया। उन्होंने स्कूली बच्चों, आंगनबाड़ी के नन्हे बच्चों और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जरूरतों को जाना। चौपाल में साइबर अपराधों को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। ग्रामीणों को फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक और ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने, किसी भी व्यक्ति के साथ OTP साझा नहीं करने और साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई है। इस चौपाल का सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि जंगल के इन गांवों में पुलिस केवल सुरक्षा का प्रतीक नहीं बल्कि संवाद और सहयोग के साथ विश्वास की साथी बनकर पहुंची। शहर के चिखली तालाब के किनारे बनी सड़क अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। समय पर मरम्मत नहीं होने से सड़क के बीच गहरी दरार पड़ गई है और उसका एक बड़ा हिस्सा तालाब में धंस गया है। इसके चलते सड़क की चौड़ाई काफी कम हो गई है, जिससे दोपहिया और 4 पहिया वाहनों की आवाजाही जोखिम भरी हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन अब तक मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बरसात के दौरान सड़क और तालाब के बीच की दूरी कम होने से दुर्घटना की आशंका भी बढ़ गई है। रात के समय पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था या चेतावनी संकेत नहीं होने से खतरा और अधिक बढ़ जाता है। दरअसल सिर्फ सड़क ही नहीं, तालाब के सौंदर्यीकरण पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस स्थान को शहर की पहचान और लोगों के घूमने फिरने के लिए विकसित किया गया था, वहां अब टूटी सड़क और धंसा हुआ किनारा बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। इस संबंध में स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षतिग्रस्त सड़क का जल्द पुनर्निर्माण कराया जाए, तालाब के किनारे को
मजबूत किया जाए और सौंदर्यीकरण कार्य को दोबारा व्यवस्थित कर इस क्षेत्र को सुरक्षित और आकर्षक बनाया जाए। राजनांदगांव में एक और लोग बूंद बूंद पानी के लिए जूझ रहे हैं तो दूसरी ओर सरकारी लापरवाही के चलते सैकड़ों लीटर शुद्ध पेयजल सड़कों पर बहकर बर्बाद हो रहा है। मामला शहर के राजीव नगर वार्ड का है, जहां मुख्य पेयजल पाइपलाइन फूटने से सड़क पर पानी की धारा बह गई। आपको बता दें कि इसमें हैरानी की बात यह रही कि लंबे समय तक पानी बहता रहा, लेकिन जिम्मेदार विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। दरअसल राजीव नगर वार्ड में फूटी मुख्य पेयजल पाइपलाइन ने नगर निगम की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाइपलाइन टूटने से सैकड़ों लीटर साफ पेयजल सड़क पर बहता रहा और देखते ही देखते सड़क किसी नाले जैसी नजर आने लगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने समय रहते संबंधित विभाग को सूचना दी, लेकिन काफी देर तक मरम्मत के लिए कोई भी टीम नहीं पहुंची। इस दौरान लगातार पानी बहता रहा और कीमती पेयजल व्यर्थ होता रहा। वार्डवासियों का कहना है कि शहर के कई इलाकों में लोग नियमित जलापूर्ति की समस्या से परेशान हैं। ऐसे समय में इस तरह की लापरवाही न सिर्फ सरकारी तंत्र की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि जल संरक्षण के दावों की भी पोल खोलती है। इस संबंध में नागरिकों ने नगर निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से तत्काल पाइपलाइन की मरम्मत, पानी की बर्बादी रोकने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए नियमित निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। राजनांदगांव का राजीव नगर वार्ड, और इस राजीव नगर वार्ड में आप मेरे पीछे एक फव्वारा देख पा रहे होंगे। ये फव्वारा आमतौर पर बनाया हुआ फव्वारा नहीं है, बल्कि ये एक लापरवाही है जो कि जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा, जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। ये लापरवाही बताया जा रहा है कि पिछले 2-3 दिनों से इस तरीके की लापरवाही सामने में आई है। किसी इस पाइपलाइन के सुधार या कार्य को लेकर के यहाँ पर काम किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि पाइप जो है वो पानी पीने के पाइप का जो पानी है, पानी का जो पाइप है वो फूट चुका है, और फूटने के बाद इसमें इस कदर से फव्वारे निकल पा रहे हैं। आप तस्वीरों में पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे। पानी इतनी तेज है, फव्वारे इतने तेज हैं कि फव्वारे की जो हाइट है वो लगभग 5 से 6 फीट चली जा रही है। कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर विषय है और उन लापरवाही को उजागर करता है कि आखिरकार में इतनी पानी की बचाव को लेकर के अभियान चलाए जाते हैं, मगर आज ये साबित हो चुका है कि अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से और कुछ जिम्मेदार लोगों के, नागरिकों की अनदेखी की वजह से आज यहाँ पर पानी जो है, हजारों लाखों लीटर पानी जो है, पीने का पानी है, वो व्यर्थ चले जा रहा है। वहीं साइड में मैं आपको एक तस्वीर और भी दिखाना चाहूंगा कि कचड़े जो है, यहाँ पर साफ सफाई पर सवाल उठते हैं। कचरे, आप ये जो बड़ा सा नाला है, नाले पर कचड़े जो है वो पूरी तरीके से जाम हो चुके हैं और आज तक के इस कचड़ों का कभी साफ सफाई, यहाँ इस नाली की साफ सफाई, कचड़ों का उठाव नहीं किया गया है, जिसकी वजह से नाली जो है वो जाम की स्थिति बनी हुई है। आखिरकार किसी को तो जिम्मा लेना होगा, किसी जिम्मेदार को तो जवाब देना होगा कि लोगों के पीने का पानी यूं ही व्यर्थ गुजरता जा रहा है, नाली की साफ सफाई नहीं हो पा रही है। अब वहीं बरसात का भी मौसम शुरू हो चुका है। इस बरसात के मौसम में भी आने वाले समय में लोगों को काफी गंभीर दिक्कतों का, तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। संस्कारधानी की रफ्तार एक बार फिर चिखली ओवरब्रिज पर थम गई। एक खराब ट्रक ने कुछ ही मिनटों में पूरे शहर की यातायात व्यवस्था को पटरी से उतार दिया। देखते ही देखते ओवरब्रिज पर वाहनों की ऐसी कतार लगी कि लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। दरअसल ये सिर्फ एक ट्रक खराब होने की घटना नहीं थी, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था की उस कमजोरी का आईना थी जिसकी चर्चा लंबे समय से हो रही है। जाम में एम्बुलेंस, स्कूल बस, यात्री वाहन और रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोग फंसे रहे। हालात ऐसे बने कि अगर इस दौरान किसी गंभीर मरीज को अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पड़ती तो कुछ मिनटों की देरी भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती थी। आपको बता दें कि चिखली ओवरब्रिज शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल है, लेकिन यहाँ आपात स्थिति से निपटने के लिए कोई तत्काल व्यवस्था दिखाई नहीं देती। भारी वाहनों के खराब होने या बीच रास्ते रुकने के बाद यातायात संभालना मुश्किल हो जाता है। हर बार की तरह इस बार भी सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर कब तक शहरवासी ऐसी परेशानी झेलते रहेंगे। आज के जाम ने फिर एक बार
प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। सवाल अब भी वही है कि क्या चिखली ओवरब्रिज को सिर्फ जाम खुलने का इंतजार रहेगा या फिर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर कोई इंतजाम किए जाएंगे। आपको बता दें कि एक ट्रक रुका, पूरा शहर थमा। अब जरूरत है सिर्फ कार्रवाई की, इंतजार की नहीं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।